स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद आ गए हैं वापस से इस चैनल पे। चैनल छोड़ के नहीं भागा हूँ मैं, ठीक है, सही है। और तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। बीच में हमने एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियो डाली थी, तो उससे इस पर ब्रेक लग गया था। ब्रेक कंटिन्यू रहा, कुछ ऐसे रीजंस हो गए कि वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला। तो अब लेकिन रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, आई एम बैक। तो चलो भैया, आज हमने एक्सेलरेशन तक कर लिया था। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कर लिए थे हमने, ठीक है। और अब इसके आगे का टॉपिक करते हैं। तो इसके आगे का टॉपिक है ओ तेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स की बात करते हैं। तो मोशन चैप्टर में वैसे आप आगे काफ़ी ग्राफ्स पढ़ोगे। ग्राफ आपको पता है क्या होता है। ग्राफ वो होता है ग्राफ जिसमें एक्स वाई प्लेन होता है, जिसमें दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। आपको पता है ग्राफ, ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से ग्राफ, आप जानते हो क्या होता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ्स मेनली आपको टू टाइप्स के दिए गए हैं, है ना। टू टाइप्स के बहुत सारे, देखिए, टू टाइप्स के मेनली होते हैं। बाकी आपको आगे चल के बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं। क्लास 11th में बहुत वाइड है, ग्राफ्स हैं कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो आपको पढ़ने हैं अभी, है ना। तो अभी मेनली जो अभी दिया गया है वो उस पर अभी देखते हैं। चलिए ठीक है। तो हाँ, तो एक आपका इसमें इस चैप्टर में एक आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक आपका, ठीक है, जिसको शॉर्ट में डीटी ग्राफ कह देते हैं। डीटी ग्राफ, है ना। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशन की कोई बात हो रही है। डिस्टेंस टाइम में ऐसे बीच में लग जाता है, ठीक है। तो ग्रामर में आ गए। तो चलो भाई, एक आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। एक आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसको वीटी कह देते हैं, जैसे इसको डीटी में भी देवांश त्रिपाठी, अरे वीटी और कोई त्रिपाठी मान लो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तिवारी मान लो, त्रिपाठी मान लो, कोई मान लो भाई। तो चलो भाई, इधर उधर से हटते हैं और बहुत इधर उधर जाते हैं हम लोग। तो दो मेनली ग्राफ्स हैं। तो चलो भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर आते हैं हम लोग। तो चलिए आइए, चलिए भाई आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्वियसली डिस्टेंस और टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को शो करते हैं ऐसे करके। इसको हम लोग एस भी बोल देते हैं। एंड ये इसकी यूनिट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जिसमें आपका मन हो सेकंड बोल रहा हूँ, किलोमीटर, मीटर, जिसमें भी आपका मानो। अभी टाइम है को मैं सेकंड में लेने जा रहा था, मैं टी है इसका सिंबल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होती है, जेड एक्सिस तो आप 11 पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स, ये वाई, सॉरी ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के आपके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। उन दोनों टाइप्स को मैं बना देता हूँ। इधर मैं अब डायरेक्ट एस लिख दूँ, ठीक है। एस से आप समझ जाना, या लिख ही देता हूँ। अच्छा, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो देखिए, एक आपका होता है डिस्टेंस
टाइम ग्राफ, या इतना ना लिखूँ यार, उधर तक चला जाएगा पूरा यार, इसको इतना रहने देते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड डस्टर से तो अच्छे से मिटाता है, लेकिन कपड़े से और अच्छे से मिटाता है, सही है। तो आई ऑडिबल? यस, हेलो यस, ओके। तो हाँ, मैं लिख रहा था ये यूनिफॉर्म मोशन का एक होता है आपका, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ जाइए। अब यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता है कि कैसा होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन होता है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने जब पढ़ा था तब आपको भी पता था कि कैसे होता है, लेकिन अब आगे भी ओके। एंड इसका कुछ ऐसा होता है, ओके। मार्केट घट बढ़ रही है तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। या ये कर्व्ड होता है, इसको कर्व्ड ही बनाते हैं। वैसे रिप्रेजेंट कर्व्ड से ही किया जाता है, तो चलिए आज हम लोग भी कर्व्ड बना लेते हैं। वैसे ये भी गलत नहीं है, सही नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि चलिए कर्व्ड होता है तो कर्व्ड बना लेते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं इसको, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है ये हमको भी नहीं पता है, तो इसमें एरो नहीं लगाते हम लोग, और ये हमको पता है कि ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम इंटरवल लिख लेते हैं, ताकि हम लोग ईजिली समझ पाए ना कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, डस्टर आ गया भाई, सब रखा है, जो चाहो वो आ जाए। ओके, चलो भाई, चलो। हाँ, तो यहाँ पे कुछ होगा, इधर तो भैया 0 होगा, ठीक है, बिगिनिंग है। यहाँ पे चलो टाइम को हम लोग सेकंड से, इधर टाइम था ना, चलो इधर नीचे लिख भी देता हूँ, लिखूँ ना लिखूँ, अरे ठीक है ना, इधर डिस्टेंस होता है, इधर टाइम होता है। इधर देखो, इधर है अभी, तो देखो इधर 1 सेकंड पे ये स्थिति, ठीक है, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, 3 ही सेकंड तक चलो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस आता है आपका, तो ये 10 मीटर। बाइक से चल रहे होंगे यार, इतनी स्पीड तो ठीक है, तेज भगा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग, ठीक है। ये 20 मीटर। गैप जो है वो हम लोगों को इक्वल ही लेना है, ये 30 मीटर एंड ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ से 1 सेकंड में पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, ऐसे भाषा में बोला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, बिकॉज मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। तो हर जगह मैथ घुसी हुई है, एंड बहुत अच्छी बात है कि घुसी हुई, दिमाग बहुत अच्छा चलता मैथ से। तो ये देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, मान लो एक परपेंडिकुलर, फिर ये एक पॉइंट मान लीजिए ए आ गया, फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया, तो ये है। तो 1 सेकंड पे जो ये मीटर्स में है, ये याद रखिए, इधर मीटर्स में है, ये सेकंड्स हैं, ठीक है, ये मीटर्स में है। तो 1 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक। 2 सेकंड में, अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला गया, अभी देखिए ये नहीं है कि 2 सेकंड में, और फिर जब इधर से भी डाला गया तो ये इधर आया कुछ, ठीक है। 2 सेकंड्स पे अप्रोक्स नहीं आया, या हम लोग चाहते तो इधर ही कर देते, लेकिन समझाने के लिए ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे 10 टुकड़े होंगे तो 1.8 कुछ आएगा सेकंड्स पे। तो या तो 1.8 डेसिमल में ना जाते हुए हम लोग आपको नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, ठीक है। इधर का मान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो हमको इसलिए दिखाना है, हमने पहले लिख दिया है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का है, इसलिए हम लोग इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम ये कर रहे हैं, है ना। तो 2 सेकंड मान लीजिए इधर है, अब इधर से परपेंडिकुलर डाला है ना, और इधर से भी डाला गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो 3 सेकंड इधर आ गया आपका, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए मैंने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि
नॉर्मल हैंड से तुक्के में बन जाए यूनिफॉर्म मोशन तो सही है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकता। तो अब देखिए आप लोग ये जान लें 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, हर सेकंड 10 मीटर बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। हर 10 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है और हर 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्वियसली आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझो। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ से डाला जाए, फिर यहाँ से डाला जाए, यहाँ से डाला जाए, इक्वल इंटरवल आएंगे ही नहीं भाई, कर्व्ड ग्राफ जा रहा है। कभी देखिए आप यहाँ पे है और फिर यहाँ पे डाला जाए, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये जो गैप है ये इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये नहीं है, इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम इसमें एक टॉपिक आता है कैलकुलेशंस ऑफ स्पीड, वो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी वही चीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को भी हटाता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इन दिस ग्राफ बता देता हूँ। उसका एक फार्मूला है S2 - S1 अपॉन T2 - T, जो भी है फार्मूला अभी बताता हूँ मैं आपको। S2 - S1 अपॉन T2 - T1 होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ अगर स्पीड देखें तो देखिए ये ग्राफ है आपका। स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मान ले 10, 20 है ना, 30 स्पीड निकालना है इस यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में, ठीक है। 10, 20, 30, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड है ना। अब देखिए क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि स्पीड निकालने के लिए, जैसे ये ऐसा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में स्पीड, अभी मैं क्वेश्चंस आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो देखिए उसमें क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको y एक्सिस और x एक्सिस पे दोनों पे परपेंडिकुलर डालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक A पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए B पॉइंट है। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करिए, आप लोग क्या करिए, स्पीड निकालिए। तो आप लोग क्या करोगे, पहले यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। चलिए उसको वास्ट कर दिया है मैंने, कोई बात नहीं, मैं इन्हीं दो के बीच में बताता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए, ये इन दोनों, ये मान लीजिए B है, ठीक है, B है। अब इन दोनों के बीच में करना है, तो ये लीजिए, ये यहाँ पे, यहाँ से डाला, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस पे दोनों पे परपेंडिकुलर डालना है। और फिर इन दोनों टाइम इंटरवल में से है ना, जो बाद का टाइम इंटरवल है, ये देखिए स्पीड का ये फॉर्मूला होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, T2 - T1 अपॉन, देखिए T1 अपॉन S2 - S1। S यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड मत समझिएगा इसको, और मैंने S से ही स्पीड को कर दिया है, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात ही है। तो स्पीड को हम लोग V से कर लेते हैं, ठीक है, या मैं डायरेक्ट स्पीड ही लिख देता हूँ। NCERT में आपकी V लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे स्पीड निकाल दे, ओ मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया, ओके, सॉरी, थोड़ा मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भैया मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। तो टाइम ज़्यादातर बार नीचे ही रहता है, ठीक है, अपॉन T2 - T1, ठीक है। डिस्टेंस टाइम है ना, टाइम डिस्टेंस ग्राफ थोड़ी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पहले x एक्सिस का फिर y एक्सिस का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस करके ऐसे कर दिया था। तो ये एक आपका फॉर्मूला होता है। तो आप लोग अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे आप लोग कर लेते हैं। ग्राफ यही लेने देता हूँ, इसकी वो चेंज कर दूंगा, क्या कहते हैं, यूनिट बोल रहा हूँ, अरे ये क्वांटिटीज चेंज कर दूंगा 1, 2, 3 वाली, ठीक है। मान लीजिए उसने कहा है एक ही ग्राफ दिया है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्वियसली जिसकी बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर
लगभग डिस्टेंस मैं नाप ही लेता हूँ। अरे लगभग थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, बड़ा कर लेते हैं भाई। इधर लिया है, चलो ठीक है। क्योंकि एक एप्रोप्रिएट डायग्राम मुझे बनाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2 ही टाइम इंटरवल पे कर रहा हूँ। तो चलो भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका है 2 सेकेंड, यहाँ पे आपका है 4 सेकेंड, यहाँ पे आपका है 20 मीटर, यहाँ पे आपका है 40 मीटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो स्पीड रही है वो बताइए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में है, ये क्या है, ये टाइम है जो कि सेकेंड्स में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि चलिए ऐसे मुझे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया लगभग, ठीक है। ए है, बी है, तो क्वेश्चन यही है, इसको हटा देते हैं। चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पता ही है कि पढ़ रहे हैं यही, ठीक है। तो फाइंड स्पीड बिटवीन दीज 2 टाइम इंटरवल। ग्राफ की नॉलेज आपको इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है आपको ना, ठीक है। तो इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच मुझे क्या निकालनी है, स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालनी है। तो मैंने बताया था अभी कि पहले यहाँ दोनों एक्सिस पे, दोनों टाइम इंटरवल से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो हमको गिवन पॉइंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर डालने के बाद ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं ना कि कहाँ है टाइम, कहाँ है डिस्टेंस, कहाँ है। तो हम डाल के चेक कर रहे हैं भाई। ओके, ये टेढ़ी लाइन है, ओके, ठीक है, लगभग 4 आया है। तो अब हमको क्या करना है, अब देखिए h2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस, तो v इज इक्वल टू h2 माइनस S1। h2 मतलब बात का टाइम, ये सेकंड टाइम है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इधर 0 है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, 4 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो 20 अपॉन में 2 आएगी, है ना। और ये मीटर है, ये सेकंड है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड, उसकी जो आ गई वो स्पीड आ गई, स्पीड जो आ गई, है ना। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने अभी बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया है ना। अब आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, और वो मीडियम लेवल, फिर उसके बाद एक्सीलेंस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। और हमारा शायद अगला टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मोशन पे आते हैं। नहीं, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बचा है, तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं। चलिए भाई, तो आते हैं भाई हमारे सेकेंड टाइप के ग्राफ पे, जिसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वीटी ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर, टाइम नीचे, है ना। टाइम ज़्यादातर नीचे ही रहता है हमेशा, लगभग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा टाइम ही नीचे रख दो मेरे कहने पर। वेलोसिटी है, इधर टाइम है, टाइम है, ठीक है ना। अब जैसे उसमें यूनिफॉर्म यार क्या निकल रहा है मेरे मुंह से। तो देखिए वहाँ पे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको कह सकते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगी, है ना, जब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगी, तो उसका ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए
ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ऐसे पैरेलली जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी क्या है, ये आपकी इधर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही है ना। तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस पे एक और ग्राफ है क्या कहते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका भी बता देते हैं भाई, है ना। फिर ये वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो चलिए आइए अब वो भी बता देते हैं। हाँ तो भाई यहीं पे बना देता हूँ, चलो आओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन मैंने बताया ना वो एक सेपरेट वीडियो आएगी, 2-3 पार्ट में आनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है ना, काफ़ी क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस मैं लूँगा अदर बुक से, इवन एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी से नहीं, बाकी जितनी भी बुक्स हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मेरे पास जितनी बुक्स हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस मैं लूँगा। तो चलो भाई, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम, ये जो है ये आपका क्या है, आपकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक और टाइप आता है भाई, इसमें एक और टाइप आता है, इसमें एक आता है, इसमें क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देखिए जैसे देखिए डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, यही मेनली 2 क्यों दिए गए हैं, क्योंकि देखिए कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके लिए, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका ये ग्राफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, तो उसके लिए ये ग्राफ है, ठीक है, उसके लिए ये ग्राफ है, ठीक है। हाँ, और फिर आपकी स्पीड आ गई, स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और आपका कौन सा टॉपिक है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ही खुद से। तो ये इन्हीं 2 ग्राफ से, बाकी इन 2, 3, 4, 5 ग्राफ से, मतलब 2 टाइप्स के ग्राफ से, उनके 2-3 टाइप्स हैं, है ना, उन्हीं से बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर हो सकते हैं, है ना। स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो भी इस पे है डिपेंडेंट। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वही एक बात है। तो चलिए भाई, हाँ है ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका किसका है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है ना। ये देखिए क्यों है ऐसा, क्यों है एक्सेलरेशन, मैंने अभी बताया, तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए आइए, एक और टाइप है इसका, लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, है ना। तो चलो भाई, इस पे क्वेश्चंस खूब लेने हैं मुझे, और इस पे एक टॉपिक भी मुझे एक्सप्लेन कराना है उसी वीडियो में, कि उस देखिए मैंने अभी आपको बता दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो मुझे ऐसा लगा कि स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे इसमें एक टॉपिक है कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कैसे पता करना होता है, तो वो अभी मैंने इस वीडियो में नहीं कहा है, ताकि आप उस वीडियो तक भूल ना जाओ। जब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, पता चला आप भूल नहीं पा रहे भी, तो उस वीडियो में ना मैं वो टॉपिक समझाऊंगा, तब क्वेश्चंस भी लेंगे साथ में, है ना। तो इसलिए अभी आप ग्राफ जान लीजिए, ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं, तो आपको ग्राफ याद रहेंगे कि ऐसे टाइप्स के हैं। लेकिन आपको अगर मैंने अभी बता दिया कि कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो आपको तब तक भूल सकते हो, है ना। ग्राफ तो याद रह सकते हैं आपको, कि कोई 2 ही टाइप्स हैं ऐसे, उसमें बहुत बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। और वो ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो आपको अभी थोड़ा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, तो वो मैं उसी वीडियो में बताऊंगा जिसमें क्वेश्चंस कराऊंगे। चलो ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा बताऊंगे, बातें होगी, है ना। तो ये वीटी ग्राफ है ना, ये भी वीटी ग्राफ है ना। इसका एक और टाइप आ गया, इसका एक और टाइप आ गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, वी लिख देते हैं ना, वेलोसिटी समझ जाओगे ना,
जैसे इधर लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है हमारा। मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। तो ये कहना आखिरी में ज़रूरी है, ये भूल जाओगे ना यार फिर। तो चलिए, आपको जैसा लगा हो वीडियो आप वैसा आप रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चंस ऑफ मोशंस पे मिलेंगे, ठीक है। और बढ़िया से चैप्टर ख़त्म करके फिर बढ़िया सा एक धमाकेदार वीडियो लाया जाएगा जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे और आपके पेपर में वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।